19 नवंबर 2024 यानी मंगल के रोज होगी वक्फ बोर्ड कर्नाटका की इलेक्शंस। 4 जगह पर आपको बता दें कि वोटिंग होने वाली है, गुलबर्गा, बेलगाम, मैसूर और बेंगलुरु। तो आपको बता दें कि एग्जैक्टली वोटर्स को क्या क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे नए वोटर्स भी इस बार मौजूद हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आपका वोट वैलिड होगा, किस तरह से आपका वोट इनवैलिड होगा, ये सारी हम बात करेंगे हमारे इस स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं ताहिर अब्बास। स्पेशल स्टोरी में एक और एपिसोड के साथ हम वक्फ इलेक्शन को आपके सामने ला रहे हैं। कर्नाटका बोर्ड के जो वक्फ इलेक्शन आ रहे हैं आज, यानी कि 18 नवंबर को ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो कल 19 नवंबर ट्यूसडे के रोज ये इलेक्शन हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी टाइमिंग है। तो याद रखिए 9 o'clock से लेकर 4 o'clock तक सारे मुतवली आप अपने हिसाब से अपने अपने डिवीजन पर जाकर वोट डाल सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात में जो डूज एंड डोंट्स है वो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे ही आप अंदर आते हैं वोट डालने के लिए तो आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे। इस बार के इलेक्शंस में 6 कैंडिडेट्स हैं। 6 कैंडिडेट्स के नाम आप बैलेट पेपर पर देख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट को आप वोट करना चाह रहे हो तो उसके सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद फ़ोटो लगी हुई रहेगी और उसके आगे आपको लिखना है 1, यानी कि एक आपको लिखना है, या फिर 1 ONE 1 ये आप लिख सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। एक कन्फ्यूजन देके मैं इनको 2 वोट दूंगा, 3 वोट दूंगा, बोले 3 मत लिखने चाहिए, 2 लिखने मत जाइए। आपको अगर किसी कैंडिडेट को वोट देना है, मिसाल के तौर पर सीरियल नंबर 6 सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को वोट देना चाह रहे हैं आप, तो आपको लिखना होगा वोट के आगे 1, तभी आपका वोट वैलिड होगा। उसके आप ऊपर भी अगर किसी को 1 देते हैं तो आपका पूरा का पूरा वोट इनवैलिड हो जाएगा। आप पहला वोट अगर किसी को दे रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मेरा दूसरा वोट मैं ये फलाना शख्स को देना चाह रहा हूँ, तो उसके आगे आप 2 लिखें। उसके बाद भी अगर अपना तीसरा, चौथा, पाँचवा, क्योंकि 6 लोग हैं इस बार हैं, तो 6 अलग अलग प्रेफरेंस में लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 2 ही वोट अक्सर लिखते हैं कि फर्स्ट वोट इनका है और सेकेंड वोट इनका है। इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वोट डालने के लिए कि आपको पेन वगैरह कैरी करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपना पेन कैरी नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर एक वायलेट पेन आपको देंगे, वही पेन से आपको निशानदेही करना है, यानी आपको उसी वायलेट पेन से लिखना है, तभी आपका वोट वैलिड होगा। अब देखिए, आप जब बैलेट पेपर लेने से पहले जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इलेक्शन आईडी कार्ड, जिसे हम एपिक कार्ड कहते हैं, या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये इस्तेमाल करना है, या फिर आपका मुतवली का जो आईडी कार्ड होता है वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर कोई मुतवली हजरात जो है फ़िज़िकली वहाँ पर नहीं जा सकते, मतलब उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो उनके साथ में कोई उन्हें असिस्ट करने के लिए जा सकता है। आपको उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर को बात करनी पड़ेगी और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हम मुतवली के बारे में बता रहे हैं जो वोट करने के लिए आ रहे हैं। बैलेट पेपर की जैसे मैं आपको बात बताया कि आपने 1 और 2 लिख दिया है, ये तो आपने काम कर दिया है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं भाई मैं वोट इनको देता हूँ, टिक मार्क मार रहे हैं कि भाई हाँ इनको वोट, वो गलत हो जाएगा। या फिर कि कोई आपको पसंद नहीं है, आप उसको क्रॉस मार्क मार रहे हैं, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल 1 2 3 लिखना है। 1 यानी कि आपको न्यूमेरिक्स में डालेंगे तो बेहतर, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करें। 1 को 1 लिखें सिंपल तरीके से, या फिर एक स्ट्रेट लाइन भी डालते हैं तो दैट इज़ इनफ। आपको रिटर्निंग ऑफिसर वायलेट पेन आपको प्रोवाइड करेगा, उससे आपको लिखना है। याद रखिए, आपका वोट ज़ाया नहीं होने के लिए आपको अपना पहला वोट किसे देना है आप लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं किसी को पहला वोट नहीं दूंगा, मेरा दूसरा वोट नंबर 2 मेरा इन्हें है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी इनवैलिड होगा। यानी कहीं ना कहीं आपको 6 के बीच में अपनी पहली चॉइस मेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो बहुत सारी अगर भीड़ भाड़ हो रही है तो आपको क्यू में रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी फ़ोटो आईडी कार्ड अपने साथ कैरी करना ज़रूरी है, और पोलिंग टीम के साथ आप अच्छे बिहेवियर करते हुए आपको स्मूथली ये इलेक्शन करना है। और अपने वोट कास्ट करने के बाद इमीडिएटली आपको स्टेशन से बाहर निकलना है। अब इलेक्शन की अगर हम बात करें तो तकरीबन जितने भी डिवीजन्स हैं उनके आरसी ऑफिस में ये इलेक्शन हो रही हैं, और डीसी ऑफिस गुलबर्गा में विधान सौदा जैसा है वहाँ पर आपको ये वोटिंग करने का मौका मिल रहा है।
19 नवंबर को इलेक्शंस हैं और 21 तारीख को आने वाला है रिजल्ट। स्ट्रांग रूम जो है वो जो प्लेस ऑफ काउंटिंग होगी वो रीजनल कमिश्नर ऑफिस 2nd फ्लोर बीएमटीसी बिल्डिंग शांति नगर बेंगलुरु में होने वाला है। यानी कि यहाँ से इलेक्शन होने के बाद आपके पूरे वोट्स जाएंगे बेंगलुरु को, बैलेट बॉक्सेस जाएंगे बेंगलुरु में स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा और 21 तारीख को सुबह 9 बजे ये खुलना शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप मुतवली हैं, अगर आप कैंडिडेट हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपके लिए बता रखा है। तो हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आपके हिसाब से जो 6 कैंडिडेट्स में जो काबिल कैंडिडेट आपको लगता है, जो वाकई में काम कर सकता है, जो डेवलपमेंट ला सकता है, इदारों को स्ट्रांग बना सकता है, वैसे कैंडिडेट को आप वोट करें और वक्फ बोर्ड को बनाएं मजबूत, वक्फ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते हुए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गो हैश, दिस इज़ योर होस्ट ताहिर अब्बास।